अपना तन मन और धन स्वामी सतयुग आगमन के स्वागत और गानी में लगा दो। तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तुम्हारा इतिहास और तवारीख बन जाएगा। शरीर तो आज नहीं कल छोड़ना है, अमर पद की प्राप्ति होगा और जस होगा, कृति होगा। नहीं तो सब मिट्टी मिट्टी में मिलने जा रहा और कुछ नहीं मिलेगा। ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। फिर मत कहना कि कोई गुरु व कोई चेला नहीं बताया। इसलिए प्रेमियों, वो लीला होने जा रहा जो अब तक नहीं हुआ। गुरु महाराज का मैं संयुग त्रेता द्वापर का इतिहास फेल करके दिखा दूंगा, वो होने जा रहा। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अर्जी मेरी और मर्जी आपका। जो स्वामी का आदेश संदेश आप तक पहुंचा दिया और आपको नहीं समझ तो आप जानिए आपका काम। लेकिन मैं आप लोग से एक बात जरूर पूछूंगा, पूरे हिंदुस्तान में पूछा था, आज भी पूछूंगा, आप लोग से पूछूंगा। ये बताइए, एक बाप का 4 बेटा है, 4 बेटा है। एक बम्बई है, कलकत्ता है, एक दिल्ली है, बेंगलोर है। बाप कुछ नहीं जानता है, न साधु न सन्यासी न महात्मा, कुछ नहीं जानता है। लेकिन वो ये जानता है कि अब हम नहीं बचेंगे, थोड़े दिन के मेहमान। जानता है कि नहीं जानता है? टेलीग्राम भेजता है, 4 बेटों को बुलवाता है, सब आ जाते हैं, बैठ के प्यार से समझाता है, भाई सुनो अब तो हम बुरा हो गया, अब हम जाने वाले, तुम 4 भाई मिल के प्रेम से रहना। खेती वाला खेती करेगा, दुकान वाला दुकान करेगा, बिजनेस वाला बिजनेस करेगा, 4 भाई मिल कर आना। फलाने का कर्जा लिया वो दे देना, फलाने को रुपया दिया वो ले लेना। कहता है कि नहीं कहता है? आता ही जाता है। गुरु महाराज जय गुरुदेव धर्म प्रचार संघ से संस्था बनाया, ट्रस्ट बनाया, लाखों करोड़ लोग बनाया, उसमें के बहुत सारी बातें, उसमें का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 24 मार्च 1980 में अहमदाबाद में दूरदर्शी पार्टी बनाया, उसके बड़े बड़े उसका संविधान बना, बड़े बड़े का, उसमें का कोई भी चीज पूरा नहीं हुआ। 10 सितंबर 1987 में ग्राम देवलाखा तहसील कैसरगंज जिला उत्तर प्रदेश बहराइच में भूमि जोतक खेती और काश्तकार संगठन का निर्माण किया। उसके बड़े बड़े सम्मेलन बड़े, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और बाबा जी बिना बताए दुनिया से चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो बताइए किस चीज का इतिहास बनेगा, किस चीज का इतिहास बनेगा? तो हमने कहा पूरे हिंदुस्तान में घूम के कि भाई बाबा जी के हम लोग 40 करोड़ चेला, बेटा नहीं है चेला है। बेटा में चेला में कोई अंतर है? चेला कहिए चाहे बेटा कहिए, एक ही बात है। 40 करोड़ सेठ साहूकार जमींदार IAS PCS, कोई नेता मंत्री, कितने बड़े बड़े आदमी, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान, 40 करोड़ बाबा ने तैयार कर दिया। 40 करोड़ चेला मिलकर सदुग ला देंगे? नहीं। कलयुग हटा देंगे? नहीं। परिवर्तन कर देंगे? नहीं। हमने कहा कि चलो भाई ये तो बड़ी काम है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा काम है जो हम लोग का बस का है। 40 करोड़ अगर मिल के चाहे तो करना तो कर सकते हैं। बाबा जी ने चौथा जग कहा था और वो चले गए और चौथा जग हुआ ही नहीं। तो कलयुग नहीं हटा सकते, सदुग नहीं ला सकते, पहले तो लोग 40 करोड़ चेला के घर में आटा चावल गुड़ तेल मीठा आलू प्याज मटर टमाटर, किसी के घर में रुपया कम है, किसी के ज्यादा है। 40 करोड़ चेला मिल के सब ट्रैक्टर टाली पर गाड़ी पर लाद के ले चले, किसी जंगल के किनारे नदी छोटा बहता हो वहीं चल के 40 करोड़ चेला मिल के चौथा जग कर लेंगे? और बताइए 40 करोड़ चेला मिल के अगर सदयुग नहीं ला सकते, कलयुग नहीं हटा सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, एक चौथा जग भी नहीं कर सकते हैं, तो बाबा जी का एक भी सपना अधूरा नहीं कर सकते, तो हम लोग किसी लायक हैं? किसी लायक है भाई? तो नालायकों का इतिहास बनेगा, नालायकों का तवारीख बनेगा कि गुरु फेल और चेला फेल, गुरु फेल और चेला फेल, इसी का इतिहास बनेगा। इसलिए माफ कीजिएगा, गुरु महाराज ने 400 साल का एग्रीमेंट बना है। 400 साल का। अरे अनामी है, 4000 साल रह जाएंगे, कोई रोक लेगा? किसी चेला से परमिशन लेंगे? किसी से पूछ के आएंगे? किसी को बता के जाएंगे? उनकी मर्जी, वो किसी के मौज का दिन है, उनके मौज का दिन सारा ब्रह्मांड टिका है। उन्होंने कहा 400 वर्ष का एग्रीमेंट लगा के बैठे हैं और एक कह दिया कि बच्चा खूब कूद फान लो। जब तुम्हारा धीरज का बांध टूट जाएगा और किसी का विश्वास और भरोसा नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। और जब एकदम शक्तिहीन होकर तुम पर लोग लानत देगा, तुम पर थूकेगा और मुंह दिखाने लगने तो शक्तिहीन होकर के जमीन पर लेट जाओगे। तब दीन होकर पुकारेंगे, हे दीनदयाल आओ, तब मैं आऊंगा। अब वहाँ चितौरा घाट पर गुरु महाराज का जन्म भूमि है। किसी गुरु भाई का जन्म स्थली नहीं है, किसी गुरु भाई के झंडा के नीचे नहीं जाना है। गुरु महाराज जहाँ प्रकट हुए वहाँ आपको बुलाया जा रहा है। जो अमृत का कुंड सीधे सतलोक से जमीन पर उतारा है, वो अमृत पानी सारा आज विश्व ले जा रहा है। लाइलाज बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सिंगर नदी है, खितौरा गांव से पूरा 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी के किनारे 20 मील तक जो सो खाली मैदान दोनों तरफ पड़ा है। और गुरुमुख प्रेमियों का सेवकों का सम्मेलन होने जा रहा है, महासंगम।
और वहाँ प्रेम से प्रकट होने में जाना। ये जो प्रेम और भाईचारा आपस में खत्म हो गया है, उसको फिर से वहाँ कायम होगा सेवकों के द्वारा। और वहाँ जो गुरु महाराज भी का मिट्टी उठाओ और एक दूसरे के माथे पर लगाओ, सीना से सीना भर के एक दूसरे से माफी मांगो, या हमसे भूल हो गया, गलती, वो काम होने जा रहा है खितारा में। खितारा चलो, अपना तन मन और धन लगा दो वहाँ, एक घाट पर एक झंडे के नीचे आके एकजुट हो जाओ, एक सूत्र बन जाओ और एक दूसरे से 12 साल में जो भूल चूक गलती हो माफी मांगो गुनाहों को अपनी, और सब छल कपट ईर्ष्या देश और मान सम्मान को मिट्टी में त्याग के दीन बन के दीनदयाल को पुकारो, देखो आता है कि नहीं है। विश्वास रखती बन नहीं, जय गुरुदेव अपने हो जाएगा, बिन विश्वास न कोनो सीधी। मानते हैं कि गुरु माँ जीवित हाजिर नाजिर है, 12 साल बीत गया, 24 साल होगा, 48 साल, सब पीढ़ी सब धारी मर जाएगा, तब होगा, कब रह गए थे यार। अब सुन लीजिए द्वापर की बात। गुरु महाराज कहे बच्चे बच्चियों कान खोल के सुनो, मन से सुनाया। क्या कहा कि कृष्ण भगवान प्रकृति लोक से आए थे और उन्होंने महाभारत कराया, 56 करोड़ जगवंशियों को साफ कराए और उसके बाद अपने धाम में समाये। लेकिन बच्चा, मैं कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखा दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदू धर्म में सबसे निचला स्तर है ऋषि मुनि का। ऋषि मुनि का पहुंच कहाँ है? स्वर्ग और वैकुंठ तक गए, उसको ऋषि मुनि कहा गया। उसके आगे क्या है ऋषि मुनि को पता नहीं चला। उसके आगे जो गया ईश्वर के धाम तक गया, उसको जोगी कहा गया। मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोगीराज, कला जोगी ईश्वर के धाम तक गए। उसके आगे क्या इनको पता नहीं। उसके आगे जो गया त्रिकुटी तक, वो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मदर्शी, ब्रह्म ऋषि कहलाए, जो ब्रह्म को भेद जाना। आगे क्या वो भी नहीं जाने। उसके ऊपर प्रकृति लोक है, जहाँ से 16 कला से भगवान कृष्ण आए और एक काम किया। उसके ऊपर है 10वां द्वार पार ब्रह्म, जहाँ से पार ब्रह्म आए। उसके ऊपर साध आते हैं। उसके ऊपर है सतलोक, महाकाल पुरुष के ऊपर सतलोक। महाकाल पुरुष आते सूते संत बोलते हैं, और जो सतलोक से आता है संत बोलता है। जो अनामी लाख सबसे ऊपर है परम संत कहलाते हैं। तो कृष्ण भगवान बीच प्रकृति लोक से आए थे, ऋषि मुनि सबसे नीचे स्तर से आए थे, और गुरु महाराज आमी धाम से आए थे। ऋषियों का बात मिथ्या न जाए दे ऋषि मुनि बाणी, क्या ऋषि मुनि के बाणी मिथ्या नहीं जा सकता है।